और कभी शेर किसी बैल को देख ले जंगल में तो छोड़ेगा, लेकिन उनके यहाँ सब दुश्मन पड़े हुए हैं। मोर का दुश्मन सर्प, सर्प का दुश्मन मोर, सर्प का दुश्मन चूहा का दुश्मन सांप, और सिंह का बैल का दुश्मन सिंह। इतना जहां दुश्मनी किसी ने इस घर में है, फिर भी आपका इतनी बेव्यवस्था है कि ना तो ये जो सर्प खा रहा है और ना जो है तो सर्प जो चूहा को खा रहा है। तो जहां इतना समन्वय बना के रखे हुए हैं आप, ऐसे घर पे कोई बता चोरी कहीं की घुसेगा। भोलेनाथ मुझे तो लगता है कि आज आपकी भेड़ ज्यादा चढ़ गई है। बोले आग नहीं चढ़ी है, उसको तो मार के रहूंगा। बोले तो है कहो, बोले कि एक जो है तो हमारे पीछे हम जो अमर कथा का वाचन कर रहे थे, एक अमर कथा सुन रहा था और आपके घर में प्रवेश कर गया है। भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा, व्यास जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ, आप कह रहे हो कि अमर कथा का पान किया है, तो एक तो आप कह रहे हो कि हमारी अमर कथा है, उसको सुनने से अमर हो जाएगा, और दूसरी तरफ आप कृष्ण से मार रहे हो, तो ये तो मरने वाला नहीं है क्योंकि वो पी करके अमर हो गया है। और अगर आप मार भी दिए तो बताओ फिर उस अमर कथा का महत्व कब हो जाएगा? जब ऐसे धीरे दृष्टांत से समझाए, फिर जाकर के भोलेनाथ को कुछ समझ नहीं आया और भोलेनाथ वहां से कैलाश पर्वत की ओर आए और वही सुखदेव जी समय आने पर 12 वर्ष तक मां के गर्भ में निवास करते रहे। एक दिन व्यास जी से उनकी धर्मपत्नी बोली, अभी लगता है कि हमारे घर में कोई है। बोला देवी जरूर है, लेकिन बोले कि हमको बहुत कष्ट हो रहा है। तो व्यास जी ने निवेदन किया कि भैया जो तुम हो तुम निकलो, क्योंकि तुम्हारे माता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। जीव दर्द जो सुखदेव थे उन्होंने गर्व से कहा कि पिताजी हम आपके कहने से नहीं आएंगे, हमें तो भगवान आकर के कह दें कि तुम आओ तभी हम आएंगे, क्योंकि जैसे मेरा जन्म होगा वैसे भी भगवान विष्णु की माया है, वो माया पकड़ लेगी। तब भगवान विष्णु ही आकर के सुखदेव जी को कहा, हे बेटा सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब हमारी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जब सुखदेव जी आए और सीधे वन की ओर चले गए। और सुखदेव भगवान की तो सूत जी कहते हैं कि मैं उस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं जिनका जरूर संस्कार भी नहीं हुआ था और सीधे संन्यास की ओर चले गए हैं। उनके जो बेटा कह करके पिता बेटा ब्याहजी पुकारे रहे थे, लेकिन अपने पुत्र को ब्याहजी भी नहीं वापस ला सके। ऐसे जो सर्वभूत हुए श्री सुखदेव जी है, इनको मेरा बारंबार नमस्कार है, मेरा नमस्कार है।
यह स्वान भाव मकर स्थिति सारणेकम अध्यात्म दीप मदति साम तनंघम संसार नाम करोल पुराण देहम व्यास सुमयाम गुरु मुनियाम। यहाँ जो अत्यंत गोपनीय पुराण श्रीमद् भागवत स्वरूप है, जो वेदों का सार है और संसार में फंसे हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह द्वितीय भास्कर है, अर्थात द्वितीय सूर्य है, यह द्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर कृपा करने के लिए ही श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। श्री भगवान नारायण और सरस्वती का स्मरण करके और फिर श्रीमद् भागवत संहिता का पाठ करना चाहिए। इस तरह से श्री सुखदेव जी का आगमन होगा। और दूसरा प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हुए, तो भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में जब जब इस पृथ्वी पर आचार होता है तब तो भगवान का प्रागट्य होता है। जब धरनी की हानि जब जब भगवान का जन्म होता है। पहला भगवान का जो अवतार है श्रद्ध संगम सनातन और सनत कुमार, दूसरा अवतार शेखर रूप है, तीसरा अवतार नारद का है और चौथा अवतार नौ नारायण का है, पांचवा अवतार कपिल का है, छठवां अवतार अनुसुईया के यहाँ दत्ता देवी के रूप में है, सातवां अवतार प्रजापति का है, आठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में है, नवा अवतार राजा पिच के रूप में है, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में है, 11वां अवतार कच्छप रूप में है, 12वां अवतार धन्वंतरी रूप में है और 13वां अवतार मोहिनी रूप में है, 14वां अवतार नरसिंह रूप में है, 15वां अवतार वामन रूप में है, 16वां अवतार परशुराम में है और 17वां अवतार पराशर जी के रूप में है और 18वां अवतार राजा राम के रूप में है, 19वां अवतार बलराम जी है, 20वां अवतार श्री कृष्ण है, 21वां अवतार बुद्ध अवतार है और 22वां अवतार है वो कल्कि अवतार है और 23वां हंस अवतार है और 24वां वो अवतार है वो हरग्रीव नाम का 24 अवतार है। इस तरह से हमारे शास्त्र में 24 भगवान के अवतार बताए हैं। अब इनमें जो बुद्धावतार है, इन बुद्धावतार को लोगों ने भटका दिया। अब आपसे पहला सभी लोग यही जानते होंगे कि जो
अम्बेडकर जी ने जिन बुद्ध की शरणागति स्वीकार की थी, उसी को सब जानते हैं कि वही बुद्ध है, पर वो बुद्ध नहीं है। हमारे यहाँ जो बुद्ध का जन्म हुआ है वो ब्राह्मण क्या हुआ है, और हुआ कहा था उनका जन्म बुद्ध का। तो भागवत में लिखा है बुद्धे नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भविष्यवाणी व्यास जी कर रहे हैं, ये उस समय इनका जन्म नहीं हुआ था, ये तो भागवत लिखने की कलयुग के बाद इनका जन्म हुआ है बुद्ध का। तो जो बुद्ध का जो अवतार हुआ है, भविष्यवाणी में व्यास जी कह रहे हैं, ये मगध देश में हुआ है। मगध जो बिहार में आता है, जिसका कीकटेश भी उसको कहते हैं, उस कीकटेश को मगध बिहार में हमारे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ है, जिनके बुद्धो नाम नामना जनसुतः है। ऐसे ब्राह्मण के घर में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। और जो अम्बेडकर जी ने जो बुद्ध को स्वीकार किया है, और ध्यान से सुन लो, वो नेपाल के लिंबरी गांव के रहने वाले हैं, वो छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ है। हमारे बुद्ध ब्राह्मण को में आए हैं, और अम्बेडकर के जिनके अनुयायी हुए हैं, जिसके आगे अनुयायी लाखों हो गए, वो अनुयायी बुद्ध वो नेपाल के जो छत्तीसगढ़ में हुए थे उनके अनुयायी हो, और वो छत्तीसगढ़ के थे। हमारे बुद्ध की साधना करके उनके बुद्धित्व का आत्मज्ञान हुआ है। और प्रायः हमारे बुद्ध भगवान को लोग भूल गए हैं, ऐसे लोग ये जानते हैं कि वही बुद्ध भगवान है। हमारे बुद्ध भगवान बिहार में जन्म लिए हैं, इसको आप लोग को जानना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन में आए हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 24 अवतारों का वर्णन कहते हैं कि संतान ऋषि व्यास जी अपनी शक्ति लगा करके सारे ग्रंथों को रचना कर रहे थे, और सुखदेव जी ने जो इस श्रीमद्भागवत संहिता की कथा की चर्चा आई, तो शरद जी कहते हैं कि हे सुखदेव, जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान के ब्रह्म में कथा हम आपको कहते हैं। ये कथा ज्ञातन युग में कृष्ण देवताओं के द्वारा लिखी गई थी, और यह संहिता परमहंसों की संहिता है, जो उनके पुत्र बड़े योगी और समदर्शी थे। सन्यास लेने के लिए वन में चले गए, और उनके पिता उनको पुत्र पुत्र कह करके अपना प्रेम उन पर न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन वो सुखदेव जी को वापस नहीं ला सके। उस सुखदेव जी को जो नहीं ला सके, तो व्यास जी ने पुत्र पुत्र कह करके दौड़ते जा रहे थे। उसी समय उस सरोवर में बहुत सी जवान स्त्रियां नग्न स्नान कर रहे थे। जैसे सुखदेव जी गए, तो उन स्त्रियों के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जैसे ही व्यास जी निकले, तो व्यास जी को देख करके वस्त्र धारण करने लगी, और व्यास जी को स्त्रियां कहती हैं कि हे व्यास जी, आप जिसको पुत्र पुत्र कह करके आप गिरा रहे हो, वो कहीं आपके पिता में रहे हैं। और सुखदेव किसी गृहस्थ के घर में उतने देर तक रहते हैं जितने देर में एक गाय को दुही जाती है, उससे ज्यादा वो नहीं रुकते।
सूत जी से सौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे और पांडवों के वंश पे गाने बहाने वाले थे, भला किस प्रकार से गंगा तट पर जाकर के बैठ गए? उन्होंने क्या कारण था कि सब कुछ छोड़ दिए? सूत जी कहते हैं कि द्वापर युग में दस कन्या के गर्भ से व्यास जी एक दिन सूर्योदय के समय स्नान करके बैठे थे। उसी समय उनके यहाँ दिव्य नारद जी का आगमन होता है और उसी सम्यप्रास नामक ग्राम पर वेद व्यास जी ने एक एक करके एक वेद के 3 खंड करके 4 वेद बनाया। 4 वेद बना करके उन्होंने 17 पुराण की रचना की। 17 पुराण की रचना करने के बाद उनके मन को संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी पहुंच गए और नारद जी को प्रणाम कर व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने उनसे पूछा, पराशर महाभाग सच्चिदात्मनः, हे व्यास नंदन पराशर, अवश्य ही आपकी जिज्ञासा का धन्यवाद होगी, क्योंकि आपने बहुत सुंदर सुंदर समाज को प्रसाद के रूप में अच्छे अच्छे ग्रंथों को आपने दिया है, फिर आप किस बात की शोक कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ पूछा है वो मैं आपको सत्य कहता हूं कि हमने खुद पुराण और शास्त्रों को लिखे हैं, लेकिन के लिए आपने कुछ नहीं बनाया है। इसलिए हे व्यास जी, आप ऐसा किसी ग्रंथ की रचना करिए जिससे कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के भक्त उसमें अवगाहन कर सके। अरे वो मानस सरोवर के वो हंस है और कभी कीचड़ में चोच नहीं मारते, इसीलिए वो भगवान के भक्त है, उनके लिए आप भी सुंदर व्याख्या कीजिए। व्यास जी ने कहा, देखो अब तो हमारे बुढ़ापा आ गया है, हम क्या करेंगे? बोले नहीं, आपके बुढ़ापा नहीं आया है। अरे कहाँ देखो, हम दासी पुत्र भगवान की बड़ी कृपा से हम ये बिना वादन करते हैं और भगवान के भक्त हो गए हैं, तो भगवान तुम क्यों नहीं हो सकते? व्यास जी ने कहा कि आप कैसे भगवान के भक्त बन गए हो? तो नारद जी ने कहा कि एक बार हमारे गांव में कुछ संत महात्मा आए थे चातुर्मास करने के लिए, और उसी चातुर्मास में हमारी माता जी जाकर संतों की सेवा करते थे और उनका जो जूठन होता था वो खा लेते थे, जबकि जूठन खाना शास्त्रों में मना है। गतर्चम प्रोति पास्तम चलत उच्चिष्टमपचाम एकदम भोजन तामसिल प्रियम, किसी का कोई जूठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन नारद जी कह रहे कि हम जूठा खाते, तो भगवान का जूठन खा लो, अपने भोजनों का जूठन खा लो, इससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं जो संत अपने थाली में पत्तल में छोड़ देते थे उसी को हम खा लेते थे। उसके खाते खाते क्या हो गया
कि हमारा हृदय पवित्र हो गया और उनके सम्मत करने से हमारा जीवन पवित्र हो गया और जितने हमारे कलमश पाप थे वो सारे पाप धुल गए। उनके लिए चोरों का अनुरागी हो गया और वो महात्मा बस यही कहते थे संसार सागर कुछ भी नहीं है। जब संसार सागर कुछ भी नहीं ऐसा निर्देश करते रहे तो हम यही सुन करके जब समस्त महात्मा जाने लगे, मैंने भी उनसे कहा आप लोग तो जा रहे हो और ये बताओ कि हम कैसे रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो महात्माओं ने कहा कि बेटा देखो, सबसे बड़े माता पिता होते हैं, तो माता पिता की सेवा करो। जब माता पिता नहीं रहेंगे तो चले जाना। तुम्हारे पिता ऐसे भी नहीं है, जो ही माता है इनकी तो हमें सेवा करनी चाहिए। तो ठीक है बेटे, कुछ उनको बता दीजिए। तो बोले ठीक है, इस मंत्र का तुम जाप करना। एक दिन महात्मा सब चले गए और जैसे कहीं जाने का मन नारद जी को हो तो सही माता जी आकर के पास में बैठ जाए। नारद जी को बड़ा दुख होता है, ये मां के कारण हमको भजन भी नहीं करने मिलते। उनकी मां गाय को घास देने के लिए गई और उस घास में सांप बैठा था और माता को डस लिया। माता को डसते ही माता जी को पधार गई और नारद जी ने रह गए तो माता को पधारे देखा तो उनके दोनों नेत्र में से दो प्रकार के आंसू निकलने लगे। एक नेत्र से गर्म आंसू निकलता है और दूसरे नेत्र से ठंडे आंसू निकलते हैं। कभी आप लोगों के नेत्र में ऐसा आंसू निकला है? आप लोग तो रोते ही रहते हैं ज्यादातर। कभी पति ने कुछ कह दिया तो कोई माँ बाप ने कह दिया तो कोई सास ससुर ने कुछ कह दिया। मतलब महीना 2 महीने में ऐसा तो दिन आ जाता है कि आपको आंसू बहाने पड़ते हैं। तभी इसका अनुभव किया कि आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकलते हैं। किए कि नहीं किए बताओ? कोई नहीं किए। हाँ तो अब करना, जब हम बता रहे तो हमारी उपाय को करना। जब आप मैके में जाइए और मैके में जाए और आपको माता जी मिल जाए, उस समय आपके आंसू जो निकले तो उसको हाथ में रख करके देखना और ठंडे आंसू रहेंगे, क्योंकि आपकी खुशी के आंसू है। आपको माता से मिलकर के खुशी हो रही है, इसलिए आपके ठंडे आंसू निकलेंगे। और जब पति पे पति 2-4 तमाचा लगाओगे तब रोके देखना और गर्म आंसू हो जाएंगे, क्योंकि वो दुख के आंसू है। और आप अगना को देख लेना जो दुनिया की सही बात कहने की बात कर रहे हैं पुराण से। इस वजह से नारद जी के 2 आंसू निकले। एक उनके खुशी के आंसू निकले कि अच्छा हुआ कि हमारी मां मर गई, अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। और दूसरे नेत्र से इसमें गर्म आंसू निकले कि कुछ नहीं हो, आखिर हमारी मां तो थी। तो दुख के आंसू गर्म हो गए और खुशी के आंसू ठंडे थे। इसलिए नारद जी की आंखों में 2 प्रकार के आंसू आए। माता जी को अंत्येष्ट कर्म किया और अंत्येष्ट कर्म करने के बाद नारद जी से वो जंगल की ओर चले गए और वहां पर थक जाने के कारण एक पीपल के नीचे बैठ गए और वहां पर भगवान की कीर्तन करने लगे। लाइन जला दो भैया। नारद जी वहां पर कीर्तन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
आए मेरे रामचंद्र ओम नमो ओम वासुदेवाय मेरे चंद्राय वासुदेवाय मेरे नंदनाय वासुदेवाय मेरी कन्हैयाय नारद जी कहते हैं कि उसी पीपल के नीचे हम बैठ करके और भजन करने लगे। जैसे ही भजन करने लगे वैसे ही हमारे हृदय में बड़ा सुंदर भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। मेरा एक एक रोग खिल गया और भगवान प्रसन्न होकर के और प्रकट हो गए और मुझे कहा, बेटा अब तुम इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं पाओगे, तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब हमारा दर्शन होगा। ये व्यास जी उन्हें भगवान की कृपा से आए, देखो दासी पुत्र नारद बन गया है और तुम कहते हो कि हम लिख नहीं पाएंगे। नारद जी का 3 जन्म हुआ है। पहला नारद जी का जन्म हुआ है उपवरह, दूसरा जन्म हुआ है दासी पुत्र और तीसरा जन्म जो हुआ है इसमें नारद नाम पड़ा है। तीसरे जन्म में नारद हुए हैं। और आप कहेंगे कि नारद उनका नाम क्यों पड़ा है, तो अनावृष्टि के समय जन्म लिया था, उसमें वृष्टि नहीं हो रही थी, बरसात नहीं हो रही थी, इस कारण से इनका नाम
नारद का। नार अर्थ का मतलब होता है जल। जल का दान किया गया था, इसलिए इनका नाम हो गया है नारद। और दूसरा कारण यह भी है कि ये बालकों को ज्ञान अर्थात ज्ञान प्रदान करते थे, इसलिए इनका नाम नारद पड़ गया है। तो 3 जन्म में नारद जी ने अपने स्वरूप